देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो उसमें एक इंटरनल एनर्जी आपको टर्म आएगा और उसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि इंटरनल एनर्जी का क्या रोल होता है थर्मोडायनेमिक्स में। जितना आप बेहतर जो है इसको जानिएगा, तो उसके आधार पर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या आगे भी उसमें जो भी आपको पढ़ना होगा तो बड़ा आसान रहेगा। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। जैसे हम लोग एक लेते हैं कंटेनर, मान लीजिए, उसी को हम लोग सिस्टम कहेंगे। देखिए, इसमें गैस रखा हुआ है जैसे यहाँ पर, और इसमें एक बॉक्स है, कंटेनर या बॉक्स कहिए, और इसमें जो है बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है। देखिए यहाँ पर इसमें बहुत सारा रैंडम इसका मोशन हो सकता है। तो क्या होता है इंटरनल एनर्जी, एक डिफिनेशन हम अगर लिखना चाहें तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी possessed due to molecular motion and molecular configuration। देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है कि जो, जैसे मान लीजिए अब कंटेनर आप है, ये अगर इसके अंदर इस सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, तो ध्यान देना होगा कि इस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो भी इंटरनली जो ऑक्युपाई करता होगा गैसेस मॉलिक्यूल्स, या तो उनके मोशन के फॉर्म में अगर आप आते हैं या उनके कन्फिग्रेशन के फॉर्म में। जैसे मोलिकुलर मोशन कन्फिग्रेशन, दैट मीन्स स्टेट से लेना है मेरा, तो ये अगर चेंज होता है तो इसके सम को ही हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी possessed ड्यू टू द मोलिकुलर मोशन एंड मोलिकुलर कन्फिग्रेशन। ये दो के कारण होता है। देखिए यहां पर, अब देखिए एक और हम बोल सकते हैं यहां पर कि इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, मैंने जोड़ होता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल energies of its molecules when, अगर इसको हम लोग बॉक्स कर दें, when the box is at rest, अब देखिए ध्यान से यहां पर देखना होगा कि ये बॉक्स कंटेनर जो है, तो उसके मॉलिक्यूल्स का जितना काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। अब देखिए ध्यान से यहां पर कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, जैसे अगर हम लोग बात करें यहां पर काइनेटिक एनर्जी की जो बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वाइब्रेशनल होगा। देखिए इतना है। अगर काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात करेंगे
तो 3 ठो काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जाएगा। वाइब्रेशनल जो होगा वो भी सम कर लेंगे। तो टोटल अगर हम लोग यू को यू के द्वारा डिनोट करें अगर टोटल इंटरनल एनर्जी को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, प्लस काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल, अब प्लस जो है आपका आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका टोटल जो मिल करके होगा यही होगा इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है कि बॉक्स अगर रेस्ट में है तब तो ये ठीक है। एक चीज और ध्यान देना, अगर ये मूव करना प्रारंभ कर दे, ये आपको अगर मूव करना प्रारंभ कर दे, यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मूव करना प्रारंभ कर दे तो इसका जो वेलोसिटी होगा, अगर सेंटर मास अगर चेंज नहीं होता है तो ध्यान देना होगा कि इसमें जो बॉक्स का जो वेलोसिटी है उसके कारण जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ये काइनेटिक एनर्जी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर जो हम जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन पूरा जो अगर होल बॉक्स अगर मूव करता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग? कंसीडर नहीं करेंगे। इफ द बॉक्स मूव्स विद वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉक्स इज नॉट इंक्लूडेड टू यू, अर्थात इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो बॉक्स का जो काइनेटिक एनर्जी है जो बाहर के वेलोसिटी के कारण है उसको हम लोग नहीं लेंगे। इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसके काइनेटिक एनर्जी को हम लेंगे। ये ध्यान देना है हमको। अब देखिए इसको और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है? देखिए समझना होगा यहां पर कि ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होता है। इसको हम यू के द्वारा अगर डिनोट कर दें यू, तो यू क्या होता है? यू इज द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल होता है। ये माइक्रो नहीं होता, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। ये ध्यान देना, ये मैक्रोस्कोपिक होता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द, देखिए ध्यान देना यहां पर किस पर डिपेंड करेगा? स्टेट ऑफ द सिस्टम पर, स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब देखिए ध्यान देना है, यहां पर लोग को पकड़ में नहीं आता कि स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है। स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब हुआ, स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब हुआ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अर्थात ये क्या हो गया आपका? एक तरह से कहिए कि पाथ फंक्शन हो जाता है। यहां पर ध्यान देना होगा, पाथ फंक्शन नहीं होता, सॉरी, पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगा। ये इनिशियल और फाइनल से केवल लेना देना है आपको। यहां पर लिख दीजिए U इज द पाथ इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये ध्यान देना, आपको पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ये मैक्रोस्कोपिक होता है और स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए ही ये डिफाइन रहेगा। ये ध्यान देना है आपको। अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं जिसे पूरी तरह समझ में आ जाए। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग थोड़ा सा इसको प्रयोग करें। जैसे मान लिया जाए कि एक इस तरह हम लोग फिट कर दिए, यहां पर एक जो पिस्टन को फिट कर दे रहे हैं। देखिए यहां पर इस तरह
इस तरह देखिए यहां पर। और अगर आप नीचे से गर्म करते हैं, यहां पर ये गर्म करना शुरू कर दें, यहां पर अगर गर्म कर रहे हैं आप, तो ध्यान दीजिए कि क्या होगा, पिस्टन आपको ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। अगर वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम अगर हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिए यहां पर क्या होगा, ड्यू इंक्रीज करेगा। एक तरीका तो ये है बढ़ाने का, या आप एक काम और कर सकते हैं कि बिना गर्म किए हुए एक दूसरा जो है वर्क कर सकते हैं। इस पर मैकेनिकल वर्क अगर हम कर दें, यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर जो है फोर्स लगा रहे हैं, यहां पर ये फोर्स लगा दिए, तो आप देखेंगे यहां पर देखेंगे, क्योंकि देखिए यहां ध्यान देना है कि यहां से अगर हीट हम दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, और यहां ध्यान देना है कि आप इधर से अगर फोर्स लगाएंगे तो मान लीजिए देखिए पिस्टन आपका यहां पर पहुंच जाएगा, इस केस में भी इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज माना जाएगा। देखिए इंक्रीज हो जाएगा वहां पर। तो यहां ध्यान देना है यहां पर कि जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो इस गैस के द्वारा वर्क डन हो जाएगा, लेकिन अगर हम बाहर से वर्क डन कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, फिर भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो ये आपको मार्क करने वाली बात है। यहां पर एक गैस in given state, a gas in given state has a certain amount of internal energy। ध्यान देना है कि गिवन स्टेट जब रहेगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी रखता है वो। अगर स्टेट अगर आपको स्पेसिफाइड कर दिया जाए तो उसमें ध्यान देना है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी को ऑक्युपाई करेगा वो। अब देखिए इसमें हम एक चीज और बात करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। साइक्लिक प्रोसेस को देखा जाए, अगर मान लिया जाए यहां पर ये आपका P है, भी डायग्राम में अगर हम लेते हैं, कोई प्रोसेस को लेते हैं यहां पर, तो इनिशियल और फाइनल अगर एक ही जगह आ जाए, जब भी अगर ऐसा प्रोसेस आपको मिलता है तो आप हमेशा क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल du का मान क्या होगा, 0 ले लेंगे वहां पर। क्योंकि देखिए ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, किस रास्ता से गया है, लेकिन इनिशियल और फाइनल देखिए एक ही जगह हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि इसका 0 हो जाएगा। और एक चीज और समझना है कि du का फार्मूला आप याद रख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें अगर गैस मॉलिक्यूल्स है, भरा हुआ है कंटेनर में, पूरी तरह पैक्ड है सिस्टम में, तो यहाँ पर du लेना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ले सकते हैं, और ये आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये चेंज इन टेम्परेचर। इससे आप निकाल लेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी अगर आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर चेंज के फॉर्म में लिखा हुआ है dt, चेंज करेंगे तो du चेंज होगा। यहाँ पर याद है n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल, और ये होगा cv क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए ये था आपका इंटरनल एनर्जी, और आप समझ गए होंगे। इसी के आधार पर हम लोग फिर फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, उसमें पुनः इंटरनल एनर्जी आएगा, और इसको आप अच्छे से अप्लाई कर पाइएगा।